महिलाओं में एक नाम आजकल बड़ा चर्चित है और चर्चित हो भी क्यों ना हो, क्योंकि उन्होंने जिस प्रकार की राजनीति महिलाओं को लेकर की है वो अपने आप में एक बड़ा मिसाल है। तो ऐसे में उस महिला ने चाहे चाहे मंत्री है या फिर सांसद है, डटकर मुकाबला किया और जिस तरह से उन्होंने न्याय दिलवाने के लिए पूरा खेल रचा, काबिल तारीफ रहा है। बेशक से वो महिला राजनीतिक हो, लेकिन जिस तरह की राजनीति उन्होंने शुरुआत की है उसकी अब चारों ओर से तारीफ हो रही है। हमने उसको पहले संदीप सिंह वाले मामले में देखा, उसके बाद अब भर्जभूषण वाले मामले में देखा। तो ऐसे में वो महिला आगे डटकर लड़ती नज़र आई, पुलिस प्रशासन के अलावा पूरी व्यवस्था से लड़ती नज़र आई। तो ऐसे में कौन है वो महिला जिसकी चर्चा आजकल पूरे कुछ ही समय में वो छा गई है और महिलाओं के बीच में बैठ करके वो जिस तरह से बात करती है, जिस तरह से उसकी भाषा शैली है, महिलाओं को भी, लड़कियों को भी एक अपनापन सा लगता है और उसके सामने अपनी बात शेयर करती नजर आती है। आज तक की महिलाओं जो नेत्री रही हैं उनमें इस तरह की क्वालिटी नज़र नहीं आई है। वोट के समय में वो ठीक है, खड़ी होती हैं, आकर के बैठती हैं, लेकिन जिस तरह से उन्होंने एक नई राजनीति का आगाज़ किया है तो तारीफ तो बनती है, चर्चा तो बनती है। कौन है वो महिला, जानते हैं। सभी का नमस्कार, राम राम। मैं कुलदीप खंडेलवाल, द विश्व प्रेम न्यूज और हरियाणा न्यूज फ्लैश। एक दबंग महिला जिसकी चर्चा पूरे हरियाणा प्रदेश में है, पुलिस प्रशासन से ना डरती है, ना ही वो गुंडों बदमाशों से डरती है, डटकर आगे मुकाबला करती है और न्याय दिलवाने के लिए सड़क पर भी आती है, पंचायतें भी करती है और धरना भी देती है, तो अपनी यात्रा भी निकालती है। ऐसी महिला आपको पहली बार नजर आएगी हरियाणा की सियासत में। पहले बहुत से नाम आए महिला नेत्रियों के रूप में, लेकिन यह नेत्री में कुछ तो खास बात है। कौन है ये है सोनिया दुहन, जो कि आप अगर उसकी फेसबुक प्रोफाइल चेक करेंगे तो नारनौंद हलका के पेटवाड़ से उसका पूरा दिखाया जा रहा है सिस्टम। लग रहा है ऐसे कि वो नारनौंद से चुनाव की तैयारी कर रही है, लेकिन वो तब चर्चा में आई जब संदीप सिंह और जो उस खिलाड़ी का मामला था, तब उसने भेवा से जो विधायक है और मंत्री है उनको झंडा नहीं फहराने दिया गया था और उसने फिर उसके साथ जो वहाँ बदसलूकी हुई थी उसको लेकर के फिर उसने कैथल, जींद, तमाम जगह पोस्टर लगाए थे और उसके बाद फिर गुहार लगाई थी। खाप पंचायतों को भी उसने इकट्ठा किया था और खाप में एक निर्णय लेने की बात कही गई थी कि ऐसे लोगों के खिलाफ हम लोग बेशक से अलग अलग राजनीतिक दल से हैं, लेकिन ऐसे लोगों के खिलाफ हमें एकजुट होकर के लड़ना होगा। सोनिया दुहन की इस बात के लिए काबिल तारीफ है कि उसने संदीप सिंह मामले में पूरी लड़ाई लड़ी। इसके बाद बात करें तो जिस प्रकार से उन्होंने रेसलर विनेश फोगाट, साक्षी मलिक का मुद्दा को पूरी हवा दी और अपनी यात्रा आरंभ की और यात्रा के दौरान उसके साथ जो बदसलूकी पुलिस प्रशासन द्वारा की गई वो भी आप सब ने देखी थी। तो आज सोनिया दुहन को लेकर के जिस प्रकार से पूरी चर्चा हरियाणा के राजनीतिक गलियारों में है, वो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय विद्यार्थी उसकी कांग्रेस की है। तो ऐसे में अब उन्होंने पूरे प्रदेश के अंदर कमर कस ली है 2024 के चुनाव को लेकर के। खैर क्या रहेगा वो तो समय तय करेगा, लेकिन जो आगाज, जो दबंगता सोनिया दुहन ने दिखाई है उसकी चर्चाएं, उसकी मिसाल अब हर जगह दी जाने लगी है। दबंग नेत्री के तौर पे सोनिया दुहन की पहचान हो गई है। दिखने में लगेगी कि बड़ी भोली भाली है, लेकिन जिस दबंगता से उन्होंने पूरा प्रशासन, पूरी सरकार को हिला के रखा, वो देखने वाली बात थी। तो ऐसे में सोनिया दुहन की राजनीति पर आप
क्या कहते हैं, उसने जो दबंगता दिखाई, इंसाफ के लिए, न्याय दिलवाने के लिए, जो सड़क से लेकर के ऊपर तक लड़ाई लड़ी, यानी कि पंचायतें करके भी उन्होंने न्याय दिलवाने की बात कही। तो सोनिया दुहन को लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया है उनकी इस राजनीति पर, हमें ज़रूर बताएं। देश और प्रदेश की खबरों के लिए द विश्व प्रेम न्यूज़ और हरियाणा न्यूज़ फ्लैश को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आप दें मुझे इजाज़त। जिंदाबाद।